Diwali is not a one-day festival, but the entire month is full of celebrations. Every other day, some puja is being done, some rituals are being followed, some traditional dishes are being prepared in the kitchen. Diwali cleaning, Diwali shopping, Diwali parties and whatnot. ऑलमोस्ट हम सबका ये सारा मंथ ऑक्यूपाइड रहता है सेलिब्रेशंस में। बहुत सारी स्वीट्स एंड स्नैक्स हमारे अराउंड होते हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं या किसी भी और रीजन की वजह से, कंडीशन की वजह से उनको एक खास डाइट फॉलो करना है, जैसे कि डायबिटीज के पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स या आर्थराइटिस पेशेंट्स। जब हमारे अराउंड बहुत सारे स्वीट्स और स्नैक्स होते हैं तो वो हमें डिविएट करते हैं अपने पाथ से। खाने के तो जो साइड इफेक्ट आते हैं वो तो हैं ही, इसके अलावा जो हमें गिल्ट फील होता है जिसकी वजह से हम अपने आप को पनिश करते हैं, उससे हमारी हेल्थ के लिए जो है वो और भी ज़्यादा डिजास्टर्स होता है। मेरे एक्सपीरियंस में हर साल क्लाइंट्स जो हैं वो ब्रेक लेते हैं इस टाइम पीरियड पे। 1 मंथ के लिए दे स्टॉप देयर डाइट प्लान कि हम अब फॉलो नहीं कर सकते हैं ड्यू टू द सोशल एंगेजमेंट्स। लेकिन जब वो वापस आते हैं, रिज्यूम बैक करते हैं, या वेट गेन होता है, शुगर इम्बैलेंस होता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है या डाइजेशन डिस्टर्ब होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीज होके आती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वीडियो आपको हेल्प कर सकता है। हेलो एंड वेलकम टू आरोग्यम न्यूट्रिशन। मैं हूं आपके साथ आपके अपने न्यूट्रिशनिस्ट एंड वेलनेस कंसल्टेंट डॉक्टर ऋचा गर्ग। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से और पूरी टीम आरोग्यम न्यूट्रिशन की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि दिवाली के दिनों में फिटनेस रिजीम कैसे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वीट्स की। Sweets are the indispensable part of any celebration. Whatever sweet you are eating, सबसे फर्स्ट मंत्रा जो आपको फॉलो करना है दैट इज पोर्शन साइज का कंट्रोल करना। टेक अ स्मॉल पीस एंड कीप इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन योर माउथ। आपको उसको मुंह में डालते ही स्वेलो नहीं करना है, अच्छे से उसको टेस्ट कीजिए। अगर आपने जल्दी से उसको स्वेलो कर लिया तो आपका दूसरा पीस भी खाने का मन करेगा। एक पीस में जो टेस्ट आने वाला है वही टेस्ट आपको बाकी के पीसेस में भी आएगा। अगर आप एक पीस खाएंगे तो मजा आएगा, अगर बहुत सारे पीसेस खाएंगे तो गिल्ट, एसिडिटी और ब्लॉटिंग साथ में आ सकती है। चूज आपको करना है, आपको क्या चाहिए। आई एम श्योर दिस टाइम यू गोना एंजॉय ओनली। सेकेंड जो चीज है कि सिलेक्शन हमें कैसी करनी है स्वीट्स की। मेरे अकॉर्डिंगली हम सबको ये ट्राई करना चाहिए कि हम 1 या 2 मिठाइयाँ घर पे प्रिपेयर करें। आई रिमेम्बर इन माई चाइल्डहुड वी यूज्ड टू प्रिपेयर ऑल द स्वीट्स एंड स्नैक्स एट होम। कम से कम दिवाली से 1 हफ्ता पहले सब चीज़ें बनना स्टार्ट हो जाती थी और लगभग 2 से 3 दिन का टाइम लगता था हमें ये सारी स्वीट्स और स्नैक्स प्रिपेयर करने में। लड्डू बनते थे, बेसन के लड्डू, गोंद के लड्डू, बर्फी, पेड़ा, नमक पारे, शक्कर पारे और भी बहुत कुछ चीजें बनती थी। दिवाली का ये टाइम जब सब लोग घर के मिल के मिठाइयाँ बनाते थे, सेलिब्रेशन से कम नहीं होता था। किसी भी फेस्टिवल की स्पिरिट होती है जब सारी फैमिली मिल के एक साथ एक काम करती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि आजकल तो टाइम ही नहीं है। देखिए, टाइम आप ही को निकालना है। आप दिवाली पार्टीज के लिए टाइम निकाल रहे हैं, शॉपिंग के लिए टाइम निकाल रहे हैं, क्लीनिंग के लिए टाइम दे रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन। आप टाइम मैनेज कीजिए। देयर आर मेनी ऑप्शंस जो आप घर पे बना सकते हो। मोर ओवर, आपको ये आर्ट और ये कल्चरल वैल्यूज जो हैं अपने बच्चों को हेरिटेज में देना है। अकॉर्डिंग टू मी, whatever we have learned from our parents and grandparents, we must pass on to our children. आप घर पे नट्स एंड सीड्स के लड्डू बना सकते हैं, आप कोकोनट बर्फी बना सकते हैं, पेड़ा बना सकते हैं और रिफाइंड शुगर का यूज़ इसमें कम से कम करना है। आप नेचुरल स्वीटनर्स यूज़ कीजिए, जैसे कि डेट्स हैं, फिग्स हैं, हनी यूज़ कर सकते हैं,
जैगरी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और ये जो स्वीट्स हैं, जो आप नेचुरल स्वीटनर से घर पे प्रिपेयर करेंगे, इसको डायबिटीज़ के पेशेंट्स भी खा सकते हैं, क्योंकि सेलिब्रेशंस के दिन है तो सभी को हक होना चाहिए कि सब लोग एंजॉय करें। तो ये वाली जो मिठाइयाँ आप घर पे बनाने वाले हैं, ये किसी को भी हार्मफुल नहीं होंगी, लेकिन एक आपको बात ध्यान में रखनी है, पोर्शन साइज का कंट्रोल करना। एक और ट्रेंड है आजकल, कुछ लोग मिठाइयों की जगह पे कुकीज और चॉकलेट्स गिफ्ट करते हैं, विच आर मोर डेंजरस देन अ लोकल हलवाई की मिठाई। आप अगर लेबल्स पढ़ेंगे चॉकलेट्स एंड कुकीज के, नॉट ऑल द चॉकलेट्स एंड कुकीज आर बैड, बट मोस्ट ऑफ द कमर्शियल preparations they have palm oil in them, and palm oil is the leading cause of heart attack nowadays. तो क्या करें अब? ना मिठाइयाँ अच्छी हैं, ना चॉकलेट्स, ना कुकीज, तो गिफ्टिंग के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है? गिफ्ट करने के लिए सबसे अच्छी ऑप्शन है घर पे बनी हुई मिठाई। लेकिन अगर आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते हैं तो सेकंड ऑप्शन है ड्राइड फ्रूट्स एंड नट्स। ड्राइड फ्रूट में जैसे कि डेट्स हैं, फिग्स हैं, ड्राइड रेजिन्स हैं एंड ड्राइड बेरीज हैं, ये सब गिफ्ट किया जा सकता है। नट्स में देयर आर मेनी ब्यूटीफुल पैकिंग्स अवेलेबल इन द मार्केट। आप आलमंड्स, वॉलनट्स, कैशियोज, पिस्ताचियोज और कोई भी एग्जॉटिक नट्स भी आप गिफ्ट कर सकते हो। थर्ड जो गिफ्टिंग की ऑप्शन है वो है मुरब्बा, जैसे कि एप्पल का मुरब्बा, पाइनएप्पल का मुरब्बा, या फिर आंवला मुरब्बा या मिक्स फ्रूट मुरब्बा, which is a healthier option comparative to all the other things. दिवाली के दिन हमारे घर में ट्रेंड है कि हम लोग मूंग दाल का हलवा बनाते हैं। आई एम श्योर आपके घर में भी कोई ट्रेंड होगा। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप दिवाली के दिन क्या स्वीट प्रिपेयर करेंगे। स्वीट्स के बाद टर्न आती है स्नैक्स की, कि स्नैक्स को आपको कैसे सिलेक्ट करना है। आप पार्टी में गए हैं तो देखिए कि आपके होस्ट ने कौन सा स्नैक घर पे प्रिपेयर किया है जिसमें फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज किए हों, तो आपको वही पिक करना है। अगर आपको ऐसा कोई भी स्नैक नजर नहीं आ रहा है कि जो हेल्दी हो, तो आपको वो स्नैक पिक करना है जो आपका फेवरेट है, सो दैट यू कैन relish दैट। लेकिन उसका 1 या 2 पीस ही लेना है, पोर्शन साइज का आपको जरूर ध्यान रखना है। और अगर आप खुद पार्टी होस्ट कर रही हैं तो कोशिश कीजिए घर पे आप 2 या 3 स्नैक्स प्रिपेयर करें, ताकि आपके गेस्ट भी जो है हेल्दी रहें। और आप इस चीज से अपने फ्रेंड्स को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स भी घर पे स्नैक्स ज्यादा बनाएं। स्नैक्स के बाद टर्न आती है ड्रिंक्स की, कि ड्रिंक्स में हम क्या क्या ले सकते हैं। पानी पीजिए, फिट रहिए, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जस्ट किडिंग, here we are talking about soft drinks and hard drinks. वैसे तो we don't recommend अल्कोहल के आपको अल्कोहल लेना चाहिए, बट अगर आपको लेना ही है तो कुछ खास पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। अल्कोहल लेने से पहले टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, उसके बाद आपको ड्रिंक लेना है। ड्रिंक लेने की जो स्पीड है वो आपको स्लोएस्ट रखना है, जितना स्लो पॉसिबल हो उतना स्लो लेना है। एक ड्रिंक फिनिश करने के बाद अगेन टेक सम वाटर एंड देन स्टार्ट योर नेक्स्ट ड्रिंक। उसके बाद फिर से आपको पानी पीना है एंड से नो टू थर्ड ड्रिंक। इसके बाद भी अगर आप नहीं रुकेंगे तो आपको पता ही है क्या होगा, वही जो हर बार होता है। पैक जूसेस एंड कोला से आपको दूर रहना है, बिल्कुल भी हमारी हेल्थ के लिए ये चीजें अच्छी नहीं हैं। आपको जो पीने के ऑप्शंस हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स में, लेमनेड आप ले सकते हैं, फ्रेश फ्रूट जूसेस आप ले सकते हैं, शरबत ले सकते हैं, या फिर कोकोनट वाटर जैसे हेल्दी ड्रिंक्स ही आपको ऑप्शंस में लेने हैं। पीने के बाद टर्न आती है खाने की, कि मेन कोर्स को आपको कैसे मैनेज करना है। आपको अपनी प्लेट में बहुत सारी चीजें नहीं लेनी है। सिलेक्ट कीजिए 2 से 3 चीजें जो आपको अच्छी भी लगती हैं और हेल्दी भी होती हैं। तो आप रोटी या राइस में से एक सेलेक्ट करेंगे। वेजिटेबल्स में, ग्रेवीज में आप वो सिलेक्ट कीजिए जो कि नॉन फ्राइड है और जिसमें कि बहुत सारी क्रीम नहीं डली हुई है। दाल, पनीर या चिकन में से एक ही चीज ऑप्शन में लीजिए, सारी ऑप्शंस आपको एक साथ नहीं लेना है। आई नो कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है कंट्रोल करना, उस टाइम पे आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन बाद में आप सेटिस्फाइड फील करेंगे
गिल्ट फील नहीं होगा। अब बारी आती है लेट नाइट मंचिंग की। वैसे तो हम रात को जो है कुछ भी खाना हमें नहीं चाहिए, बट लेकिन अगर आप देर रात तक जग रहे हैं, पार्टी में हैं, तो लेट नाइट मंचिंग में आप क्या-क्या ऑप्शंस ले सकते हैं। बहुत ही आपको ध्यान से खाना है, माइंडफुलनेस आपको जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ करनी है। रात को हेल्दी ऑप्शंस में आप ले सकते हैं अनसॉल्टेड पॉपकॉर्न्स ले सकते हैं, रोस्टेड नट्स ले सकते हैं, घी रोस्टेड मखाना आप खा सकते हैं, चना खा सकते हैं, आप हींग चना खा सकते हैं। इसके अलावा आप कोकोनट खा सकते हैं। पाइनएप्पल टिक्का इज ऑल्सो अनदर ऑप्शन विच इज हेल्दियर देन अदर ऑप्शंस। तो लेकिन पोर्शन साइज का यहाँ पे भी आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि दिस इज द मोस्ट डेंजरस टाइम जब आपकी बॉडी स्लो डाउन हो चुकी है, आपका डाइजेशन स्लो डाउन हो चुका है। रात को हमें खाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि हम जग रहे हैं तो हमारी बॉडी एंड माइंड डिमांड करता है, तो हमें थोड़ा सा कुछ खा लेना है, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट में अनहेल्दी स्नैक्स या बाहर से ऑर्डर्स करके हमें स्नैक्स बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। जब भी आप घर से बाहर निकलें शॉपिंग के लिए या पार्टी के लिए, नेवर गो ऑन एन एम्प्टी स्टमक। घर से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के कुछ अमाउंट खा के जाइए। दिस इज द ओनली फूड ग्रुप जो कि निग्लेक्ट होता है फेस्टिव डेज में। आप अगर घर से खाली पेट जाएंगे तो आपका क्रेविंग्स पे कंट्रोल नहीं हो पाएगा, पोर्शन साइज को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप प्लान करेंगे अगर आप शॉपिंग के लिए गए हैं तो आपके मेजर मील्स जैसे कि लंच या डिनर घर आके ही आपने, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो कैरी कीजिए कोई सैंडविच या कोई रैप या कोई रोल, सो दैट आप शॉपिंग के टाइम पे अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाएं। और अगर आप किसी के घर पार्टी में जा रहे हैं, किसी के आप होस्ट आपको कुछ चीजें ऑफर कर रहे हैं, तो इट इज कम्प्लीटली ओके टू से नो। थोड़ा सा टेस्ट कीजिए और बोलिए कि थैंक यू वेरी मच, दैट वाज इनफ फॉर मी। आफ्टर ऑल इट्स योर बॉडी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी। इस टाइम पे आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि जो भी मील्स आप घर पे ले रहे हैं वो मील्स आपके वेल बैलेंस्ड होने चाहिए, कंप्लीट मील्स आपको लेना है। क्योंकि क्या होता है कि आप सोचते हैं कि आप कैलोरीज को बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन आप अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को इम्बैलेंस करवा लेते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से आपको क्रेविंग्स जो है, जंक फूड की क्रेविंग्स या स्वीट क्रेविंग्स जो है वो इंक्रीज हो सकती हैं। तो घर से जब भी आप खाना खाएंगे तो उसमें कोशिश कीजिए कि आप सारे फूड ग्रुप्स जैसे कि रोटी, राइस, दाल, सब्जी, सैलेड, कर्ड, आप सब कुछ जो है थोड़ी थोड़ी अमाउंट में ले रहे हैं, सो दैट आपके बॉडी के अंदर जो है डेफिशिएंसीज ना हो और आप अपनी क्रेविंग्स को सक्सेसफुली कंट्रोल कर पाएं। खाने पीने के साथ जो एक और चीज है डिस्टर्ब होती है वो है आपका फिटनेस रूटीन। पहले एक दिन मिस होता है, फिर दूसरे दिन मिस होता है, और धीरे धीरे आप ये सोचने लगते हैं कि अब थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, दिवाली के बाद स्टार्ट करेंगे। दिवाली का वाइंड अप होते होते विंटर स्टार्ट हो जाती है, वेडिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो फिर हम क्या सोचते हैं कि न्यू ईयर के बाद करेंगे। इस तरह से आप फेल हो जाते हैं अपने वर्कआउट को रिज्यूम बैक करने में। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आपको कुछ टिप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको, अगर आप इवनिंग में वर्कआउट करते हैं तो शिफ्ट इट इनटू मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम कंपैरेटिवली फ्री रहता है, जितनी भी पार्टीज होती हैं या शॉपिंग है या गेस्ट ओवर है सब इवनिंग में रहता है, इसलिए मॉर्निंग का जो आपका वर्कआउट का शेड्यूल है उसको फॉलो करना आपके लिए इजी हो सकता है। दूसरा, आपको वर्कआउट का टाइम हाफ करना है। जितना भी आप टाइम स्पेंड पहले कर रहे थे उसको रिड्यूस कर दीजिए, क्योंकि इन दिनों में रूटीन डिस्टर्ब होने की वजह से, नींद डिस्टर्ब होने की वजह से आपकी बॉडी फुली रिकवर नहीं कर पाएगी। तो अगर आप 1 घंटा वॉक कर रहे थे या 1 घंटा वर्कआउट कर रहे थे, वेट ट्रेनिंग कर रहे थे, उसको हाफ एन आवर कर दीजिए। एक 30 मिनट्स की वॉक और जॉगिंग भी आपके लिए सफिशिएंट हो सकती है मेंटेन करने के लिए। या फिर क्विकली आप 12 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार कर लीजिए। मॉर्निंग में अगर आप ये कर लेंगे तो दिन भर आपको कोई स्ट्रेस नहीं कि वर्कआउट मिस हो गया है। और
इन दिनों में अगर आप अपने वर्कआउट को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन रहना है। थोड़ा सा डिसिप्लिन और माइंडफुलनेस आपके फेस्टिव सीजन को और भी मज़ेदार बना देगा। आज जितनी भी बातें हमने डिस्कस की हैं, आई एम श्योर वो सारी बातें सभी पे लागू नहीं होती हैं, लेकिन अगर आप उसमें से 2 या 3 बातें भी फॉलो कर लेते हैं तो आई विल बी सक्सेसफुल इन माय मोटिव। आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ये सारे टिप्स, ताकि उनका फेस्टिव सीजन भी हेल्दी रहे। आपकी अगर कोई भी क्वेरीज हैं, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। I'll be fortunate to help you out in your fitness journey. Thank you for watching and of course following.